अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंडो, आपने कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई करते हुए आपने इस वैल्यू को फाइंड करना है। अगर आपके पास एक्स की वैल्यू ये दी हुई हो तो ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू में से आपने ये वैल्यूज को निकाल के फिर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपके पास x दिया हुआ है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4y(z) डिवाइडेड बाय क्या आपके पास यहाँ पे 4y प्लस z। ठीक है, तो अब देखो आपने इसको मालूम करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपके पास क्या लिखा हुआ है, x के साथ 2y लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपने 2y को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 2y, हम यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, जब हम 2y को सेपरेट कर लेंगे तो 2y को किससे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे 4yz आएगा। तो ये हम इसे 2z से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, y को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो yz डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे y प्लस z। ठीक है, अब जो वैल्यू आपने सेपरेट की है ये इस तरफ मल्टीप्लाई, तो इस तरफ ला के हम उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये आएगा x डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 2z डिवाइडेड बाय y प्लस z। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने जो है थ्योरम को अप्लाई करना है बाय यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, अब यहां हमारे पास क्या है कि x प्लस क्या लिखेंगे 2y और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू, इसके ऊपर भी आपने थ्योरम अप्लाई करना तो आएगा 2z प्लस क्या आएगा y प्लस z डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2z माइनस में लिख के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे y प्लस z। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया। अब ये तो आपने फाइंड करना था, ये तो हो गया। अब यहाँ पे ये 2z और 1z क्या आएगा यहाँ पे 3z प्लस क्या आएगा यहाँ पे y डिवाइडेड बाय, इस माइनस के जैसे साइन चेंज होंगे ये, तो ये आएगा आपके पास 2z माइनस आएगा आपके पास y माइनस z। ठीक है, तो ये आएगा अब आपके पास, ये तो हो गया। अब आगे इसको क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। ये आएगा 3z प्लस y डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ये 2z से 1z को निकालेंगे तो क्या आएगा z माइनस y। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गया, यानी कि आपके पास आंसर आ गया ये x प्लस 2y और x माइनस 2y का। ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या करना है नाउ, अब आपके पास यहाँ पे है x, वही x वाली वैल्यू को लेना है आपने। यहाँ पे 4yz डिवाइडेड बाय क्या आपके पास यहाँ पे y प्लस z। अब आपने फाइंड करना था ना, x प्लस 2z था, x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z। तो यहाँ से आपने किसको सेपरेट करना है, z को सेपरेट करना। तो ये आएगा 2z आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे 2z को किससे मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर बने, तो ये 2y आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे y प्लस z। अब जिसे आपने सेपरेट किया इसे उठा के इस तरफ ले आएंगे तो ये आएगा x डिवाइडेड बाय 2z इज इक्वल टू 2y, ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय है y प्लस z। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके ऊपर फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, ठीक है, कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम है। तो यह आएगा x प्लस 2z डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे x माइनस 2z। ये इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई कर दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2y प्लस क्या आएगा आपके पास y प्लस z और डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास 2y माइनस क्या आएगा यहाँ पे y प्लस z। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास ये वैल्यू तो सॉल्व हो चुकी है। ये आपके पास आएगा यहाँ पे 3y प्लस z, ये y की वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे, इसका जैसे साइन चेंज होगा तो आएगा आपके पास 2y माइनस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे y माइनस z। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो इसी तरह रहेगा ना, ये आएगा 3y प्लस z डिवाइडेड बाय ये 2y से y को निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास y माइनस z।
ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी बन गई आपके पास 2। ये आंसर किसका है आपके पास, ये है x प्लस 2z डिवाइडेड बाई x माइनस 2z का। ठीक है, अब दोनों आंसर आ गए। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको कहा हुआ है कि आपने पहले इक्वेशन के आंसर को और दूसरे इक्वेशन के आंसर को क्या करना है, आपने प्लस करना है। तो इसके आंसर को और इसके आंसर को अब आप प्लस करोगे। अच्छा, अब आपने ये इसका जो आंसर निकाला था ये और जो इसका आंसर निकाला था, इन दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ पे लिख के ये आपके पास इसका जो आंसर था वो ये लिख लिया आपने, प्लस का साइन, फिर दूसरी वैल्यू को जो आंसर था वो आपने यहाँ पे लिख लिए। फिर अब इसे आपने सॉल्व करना है। तो ये देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे 3z प्लस वाई डिवाइडेड बाय z माइनस वाई, तो ऐसे लिख लेंगे। प्लस का साइन आगे 3y प्लस z। अब पहले इसे अरेंज करना है, यहाँ पे z पहले, तो यहाँ पे भी z को पहले लेके आएंगे। z माइनस z पहले आ जाएगा, प्लस y बाद में आएगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस z प्लस क्या आएगा y। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये 3z प्लस वाई ऐसे ही आएगा, आगे z माइनस वाई ऐसे ही आएगा, प्लस का साइन 3y प्लस क्या है z डिवाइड, इन दोनों से आपने माइनस को कॉमन ले लेना। तो यहाँ पे आएगा z माइनस वाई, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, तो ये आएगा आपके पास 3z प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे z माइनस वाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3y प्लस z डिवाइडेड बाई क्या आपके पास z माइनस वाई। अब दोनों वैल्यूज एक जैसी होगी तो इसके एलसीएम ले लेंगे। तो क्या इसके एलसीएम आएगा z माइनस वाई। जब एलसीएम सेम हो तो आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज आपने नीचे उतार लेना है। 3z प्लस वाई आ जाएगा, माइनस का साइन आगे आएगा 3y प्लस z। ठीक है, अब माइनस के वजह से साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो ये आएगा आपके पास 3z प्लस वाई, माइनस क्या आएगा आपके पास 3y, आगे आएगा आपके पास माइनस z, माइनस के वजह से साइन चेंज हो गया, डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे z माइनस वाई। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये y की z 2z से आपने 1z को माइनस करना तो क्या आएगा 3z से 2z आ जाएगा आपके पास। आगे इसी तरह आपने y से माइनस करना तो क्या आएगा यहाँ पे 2y डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे z माइनस वाई। अब इन दोनों से आपने 2 को कॉमन ले लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2 कॉमन, तो z माइनस वाई, तो ये डिवाइडेड बाई क्या आएगा z माइनस वाई, z माइनस वाई से कट हो जाएगा। तो पीछे आपके पास क्या रहेगा 2। तो यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपने इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे m इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 10p np डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे n प्लस p। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमने इसको सेपरेट किसको करना है 5n को, पहले इसको फाइंड करेंगे ना। तो 5n को हमने यहाँ से सेपरेट कर लेना है। यह आएगा m इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 5n को सेपरेट कर लिए। अब 5n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10p बनेगा, तो ये 2p से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे n प्लस p। ठीक है, अब जो सेपरेट किया ये इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड हो गई, आएगा m डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 5n इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2p डिवाइडेड बाय n प्लस p। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने थ्योरम अप्लाई करना है बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये m प्लस क्या आएगा 5n डिवाइडेड बाय क्या आएगा अब यहाँ पे m माइनस 5n। ठीक है, एक बार ऊपर प्लस में लिखना होता है, नीचे माइनस में लिखना होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे 2p प्लस क्या आएगा यहाँ पे n प्लस p डिवाइडेड बाय आएगा आपके पास 2p माइनस क्या आएगा ब्रैकेट में लिखेंगे n प्लस p। तो अब ये आपके पास आ जाएगा ये 2p और 1p क्या आ जाएगा 3p प्लस n डिवाइडेड बाय इस माइनस के जैसे साइन चेंज होंगे तो आएगा 2p माइनस n माइनस p। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 3p प्लस n डिवाइडेड बाय आएगा 2p से 1p को माइनस करेंगे तो आएगा p माइनस n। ठीक है, इसको आपने एज इट इज उतारते रहना। तो यहाँ पे लिख लो m प्लस 5n डिवाइडेड बाय क्या आपके पास m माइनस 5n। तो ये एक आंसर आ गया, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब सेकंड इक्वेशन के अंदर आपने फिर क्या करना है, ये जो आपके पास m की वैल्यू दी हुई है इसको इसके मुताबिक चेंज करना है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे 5n को सेपरेट किया तो यहाँ पे आपने किसको सेपरेट कर लेना है फिर अगले स्टेप में 5p को। ठीक है, सॉल्व ऐसे ही करना है।
अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है m इज इक्वल टू 10np डिवाइडेड बाई n प्लस पी। तो आपने फाइंड क्या करना है यहाँ पे 5p को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे m इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 5p। इसे आपने सेपरेट कर लिया, 5p को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा तो 2n लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे n प्लस p। अब जो आपने सेपरेट किया इसको उठा के इस तरफ लाना है आपने, डिवाइड हो जाएगा ये m डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 5p इज इक्वल टू ये 2n डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे n प्लस p, ऐसे ही रहेगा। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, थ्योरम अप्लाई करना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आएगा m प्लस 5p बन जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आएगा आपके पास m माइनस 5p बन जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे भी आएगा आपके पास 2n प्लस p आएगा, डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2n माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे n प्लस p, ठीक है। तो ये तो इसी तरह रहेगा, बाकी इस साइड पे ये 2n और 1n क्या आएगा यहाँ पे 3n प्लस p, डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2n माइनस का जो साइन चेंज होंगे ना यहाँ पे n माइनस p आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आएगा आपके पास 3n प्लस p, डिवाइडेड बाई आएगा 2n से 1n को माइनस करेंगे तो n माइनस p। तो ये इक्वेशन आपके पास सेकंड आ गया, ठीक है। तो ये आंसर आया था आपके पास m प्लस 5p डिवाइडेड बाई क्या था m माइनस 5p, ठीक है। तो इसी तरह आएगा। तो अच्छा, अब जो दोनों का आंसर था यहाँ पे आपने क्वेश्चन के मुताबिक आपको कहा हुआ था कि जो पहली वैल्यू आपने फाइंड की है वो और ये जो दूसरी फाइंड की है, इन दोनों के आंसर्स को आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो पहली वैल्यू को जो आंसर आया था वो आपके पास था, या पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आया था m प्लस 5n डिवाइडेड बाई क्या था आपके पास m माइनस 5n प्लस क्या था आपके पास यहाँ पे m प्लस 5p डिवाइडेड बाई क्या था आपके पास m माइनस 5p इज इक्वल टू, अब पहली वैल्यू का जो आंसर था आपके पास था 3p प्लस n डिवाइडेड बाई क्या था आपके पास p माइनस n, प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ पे इसका आंसर था ये 3n प्लस क्या था p डिवाइडेड बाई आया था आपके पास n माइनस p, ठीक है। अब इसके बाद आगे अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पे इसका आंसर भी लिख लिया, दूसरी वैल्यू का आंसर भी लिख लिया, अब इसे सॉल्व करना है। तो ये आएगा आपके पास 3p प्लस n, ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे है p माइनस n, प्लस का साइन आगे इसी तरह रहेगा 3n प्लस p। अब इसे अरेंज करेंगे, पहले p फिर n आएगा, यहाँ पे माइनस p और फिर क्या आ जाएगा आपके पास प्लस n। अब अगले स्टेप में आपने इसमें से माइनस को कॉमन लेना है, तो ये आएगा 3p प्लस n डिवाइडेड बाई क्या आपके पास यहाँ पे अब आपने क्या करना है यहाँ पे, ये 3p डिवाइडेड बाई क्या आएगा आपके पास p माइनस n प्लस आपके पास आएगा यहाँ पे 3n प्लस p। अब यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेना, तो आएगा माइनस कॉमन, तो आएगा आपके पास p माइनस n, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस की वजह से प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस। यह आएगा आपके पास 3p प्लस n डिवाइडेड बाई क्या आएगा आपके पास p माइनस n, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ये आएगा अब आपके पास 3n प्लस p डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे p माइनस n, ठीक है। अब इन दोनों के एलसीएम क्या आएगा आपके पास यहाँ पे p माइनस n, इसका एलसीएम आ जाएगा p माइनस n। तो अब ये आपके पास रह जाएगा 3p प्लस n माइनस आगे ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक है, 3p प्लस n प्लस p, ठीक है, 3n प्लस p आ जाएगा। अब इसके बाद ये साइन चेंज होंगे, तो ये आएगा 3p प्लस n, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब माइनस की वजह से साइन होंगे चेंज, तो ये आएगा 3n प्लस p डिवाइडेड बाई क्या आएगा आपके पास यहाँ पे p माइनस n। अब यहाँ आपने क्या करना है, ये 3p से 1p को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2p, माइनस 3n से 1n को माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2n, डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे p माइनस n। दोनों से 2 को कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे क्या बचेगा p माइनस n डिवाइडेड बाई क्या आपके पास यहाँ पे p माइनस n। p माइनस n से कट होगा तो पीछे आपके पास क्या रहेगा 2, तो ये 2 ही आपका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे
x इज इक्वल टू क्या आपके पास यहाँ पे 12ab डिवाइडेड बाय यहाँ पे है a माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे आपने किस चीज़ को सेपरेट करना है 6a को, तो यहाँ से भी आपने किसको सेपरेट कर लेना है 6a को। तो यहाँ जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसको आपने यहाँ से सेपरेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6a लिखा हो तो आपने यहाँ से 6a को सेपरेट करना है, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 6a तो सेपरेट कर लिया आपने यहाँ पे, ठीक है। अब 6a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12ab आएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2b से, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे a माइनस बी। अब जो सेपरेट किया उसको यहाँ पे ला के डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास x डिवाइडेड बाई 6a इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे 2b डिवाइडेड बाई a माइनस बी। अब इसके ऊपर आपने थ्योरम अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आप क्या लिखोगे x प्लस 6a डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे x माइनस 6a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2b प्लस आएगा आपके पास a माइनस b, फिर यहाँ पे आपने क्या करना है 2b माइनस आगे ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस b, ठीक है। तो अब यहाँ हमने क्या करना है x प्लस 6a ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाई x माइनस 6a इज इक्वल टू ये 2b से 1b को माइनस करेंगे तो क्या आएगा b प्लस a, यहाँ पे ऐसे ही आएगा डिवाइडेड बाय ये आएगा आपके पास 2b माइनस के जो साइन चेंज हो गया आएगा आपके पास माइनस a प्लस b, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 6a x प्लस 6a डिवाइडेड बाय x माइनस 6a इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे a प्लस b लिख लेते हैं, a प्लस b डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2b और 1b क्या आएगा यहाँ पे 3b माइनस a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ था माइनस ऊपर है प्लस नीचे, तो यहाँ पे प्लस ऊपर माइनस नीचे है, तो इसको आपने रेसिप्रोकल कर लेना है, ठीक है। क्या कर लेना है रेसिप्रोकल। देखो थ्योरम के अंदर पहले ऊपर प्लस आता है नीचे हमेशा माइनस आता है, इसको थ्योरम को आपने गलत नहीं करना, थ्योरम का पैटर्न एक ही है यूज करने का, जस्ट आपने यहाँ पे पहले आंसर निकालना, आंसर निकालने के बाद इसे रेसिप्रोकल कर लेना है। तो यहाँ पे x माइनस 6a ऊपर आ जाएगा तो x प्लस 6a जो है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यह आएगा 3b माइनस क्या आएगा आपके पास a डिवाइडेड बाय क्या आएगा a प्लस b, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी बन गई आपके पास 1। अब सेकेंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास दूसरी वैल्यू दी हुई है अब x के अंदर से इसे सेपरेट कर लेना है 6b को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नाउ यह आएगा आपके पास x इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे 12ab डिवाइडेड बाय क्या था यहाँ पे a माइनस बी। अब सेपरेट किसे करना है आपने b को 6b को, तो यहाँ पे 6b सेपरेट हो जाएगा, 6b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा यहाँ पे 2a डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास यहाँ पे a माइनस बी। तो अब जो सेपरेट किया उसको यहाँ पे ला के डिवाइड करना है, तो x डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 6b इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2a डिवाइडेड बाय a माइनस बी, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने थ्योरम अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 6b डिवाइडेड बाय क्या आएगा x माइनस 6b डिवाइडेड इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2a प्लस क्या आएगा यहाँ पे a माइनस बी डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2a माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आगे नेक्स्ट ये तो इसी तरह रहेगा, अब ये आएगा 2a और 1a क्या आएगा यहाँ पे 3a माइनस बी डिवाइडेड बाय, अब माइनस करने से साइन चेंज होंगे 2a माइनस a प्लस b आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये आएगा आपके पास 3a माइनस b डिवाइडेड बाय 2a से 1a को माइनस करेंगे तो a आएगा प्लस क्या आएगा आपके पास b, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब देखो कि उसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि भाई जो दोनों का आंसर आता है उसको आपने क्या करना है यहाँ पे माइनस करना है, ये इक्वेशन 2 है। पहले दो क्वेश्चंस में आपने उसे प्लस किया है, तो अब इस क्वेश्चन में आपने दोनों के आंसर्स को क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। अच्छा अब आपके पास यहाँ पे कहा था इसने कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दी हुई, यही क्वेश्चन दिया हुआ था आपके पास, ठीक है, सेंटर में माइनस का साइन था।
अब इसके आंसर को और इसके आंसर को आपने लिख के इसको क्या करना है, अपने माइनस करना है। तो अब देखो नीचे दोनों का एलसीएम क्या यहाँ पे आएगा a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी इसका एलसीएम आ जाएगा, तो वैल्यूज एज इट इज नीचे उतारेंगे। 3b माइनस ए, माइनस का साइन क्या आएगा यहाँ पे 3a माइनस बी, ठीक है। अब माइनस की वजह से साइन क्या होंगे चेंज, ये आएगा 3b माइनस ए माइनस 3a प्लस क्या आएगा आपके पास b डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे b की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, ये 3b और 1b क्या आएगा यहाँ पे 4b माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास माइनस a और माइनस 3a 4a आएगा डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे a प्लस बी। अब यहाँ से 4 कॉमा ले लेंगे तो पीछे क्या आएगा आपके पास 4 इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे a प्लस बी। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने वैल्यूज को फाइंड करना है। अब सबसे पहले आपके पास क्या दिया यहाँ पे x इज इक्वल टू 3yz डिवाइडेड बाय क्या आपके पास y माइनस z। आपने सबसे पहले स्टेप के अंदर ये वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके अंदर से आपने 3y को सेपरेट कर लें, जो यहाँ पे लिखा होगा वही यहाँ से सेपरेट करना है। तो यहाँ पे 3y लिखा हो तो इसे हम 3y को सेपरेट कर लेते हैं, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास यहाँ पे z डिवाइडेड बाय क्या आपके पास यहाँ पे y माइनस z। जो वैल्यू सेपरेट की है उसको उठा के यहाँ पे ला के डिवाइड करना है, तो x डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 3y इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे y माइनस z, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने थ्योरम को अप्लाई करना, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। डिविडेंडो थ्योरम तो ये आएगा आपके पास x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3y डिवाइडेड बाय आएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा z प्लस y माइनस z डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे z माइनस आगे ब्रैकेट में लिखेंगे y माइनस z, ठीक है। अब ये तो इसी तरह रहेगा, ये z से कट होगा तो यहाँ पे आएगा y डिवाइडेड बाय आएगा अब यहाँ पे z माइनस y प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे z, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये y ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय ये z और z क्या हो जाएगा 2z माइनस y, तो ये आपके पास है यहाँ पे x प्लस 3y डिवाइडेड बाय x माइनस 3y, इसका आंसर है। अब देखो आपके पास यहाँ पे तो उसने माइनस ऊपर लिखा है प्लस नीचे लिखा है, जबकि आपका यहाँ पे आंसर प्लस ऊपर माइनस नीचे आया है। तब क्या करोगे आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, तो रेसिप्रोकल कैसे होगा, ये x माइनस 3y ऊपर आ जाएगा और x प्लस 3y क्या आ जाएगा नीचे, तो ये भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये आएगा आपके पास 2z माइनस y डिवाइडेड बाय y। तो ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी 1। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाउ x की वैल्यू को लिख लेंगे, तो x क्या आपके पास यहाँ पे x इज इक्वल टू 3yz डिवाइडेड बाय क्या आपके पास y माइनस z, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, यहाँ पे z को जो आपके पास है 3z उसको सेपरेट करना है। x इज इक्वल क्या आ गया यहाँ पे 3z को जब सेपरेट कर लिया तो पीछे तो y रह गया डिवाइडेड बाय क्या आएगा y माइनस z। अब ये 3z जो आपने सेपरेट किया था इस तरफ ला के डिवाइड करेंगे इसे, तो ये आएगा 3z इज इक्वल टू y, अब यहाँ पे है माइनस z, ठीक है। अब यहीं पे कर लेते हैं, अब इसके ऊपर बाय यूजिंग थ्योरम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय यूजिंग थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग थ्योरम है। तो अब यहाँ पे आएगा आपके पास x प्लस 3z डिवाइडेड बाय x माइनस 3z इज इक्वल टू यहाँ पे भी आपके पास आएगा x प्लस वाई माइनस z डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे y माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास y माइनस z, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये y और y क्या आ जाएगा 2y माइनस z डिवाइडेड बाय y की वजह से साइन चेंज होंगे माइनस की वजह से, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस z, ये माइनस माइनस कट होगा तो ये आएगा आपके पास 2y माइनस z डिवाइडेड बाय z। ये इक्वेशन आपके पास क्या बनी 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर है x प्लस 3z डिवाइडेड बाय x माइनस 3z। अब जो ये दोनों इक्वेशंस के आंसर आए हैं इन्हें आपने क्या करना है, यहाँ पे इसे आपने माइनस करना है, ठीक है। अब आपने इन दोनों के आंसर्स को लिख लिया। अब इसका सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये आपके पास yz इसका एलसीएम आ जाएगा। अब z को आपने इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी वैल्यू से, z इंटू क्या आएगा यहाँ पे
2z माइनस वाई, माइनस वाई को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो क्या आएगा y इंटू 2y माइनस z। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा 2z का स्क्वायर, माइनस z को y से करेंगे तो yz आ जाएगा, माइनस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2y का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो yz डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे yz। ठीक है, ये प्लस माइनस जो है वो कट हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास रहेगा 2z का स्क्वायर माइनस क्या है 2y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई yz। अब इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा z स्क्वायर माइनस आपके पास आएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई yz। यही आपका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इसको आपने लिख लिया है यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे 6pq डिवाइडेड बाई क्या आपके पास p माइनस q। अब आपके पास यहाँ पे 3p लिखा हो, तो यहाँ से आपने 3p को सेपरेट करना, तो आएगा 3p। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अब देखो 3p को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6pq आएगा, तो यहाँ पे q से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे p माइनस q। अब जो आपने सेपरेट किया उसको यहाँ पे ला के डिवाइड करेंगे, s डिवाइडेड बाई क्या आएगा 3p इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2q डिवाइडेड बाई p माइनस q। ठीक है, अब इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा s प्लस 3p और डिवाइडेड बाई क्या आएगा s माइनस 3p इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आएगा 2q प्लस आएगा आपके पास यहाँ पे p माइनस q डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2q माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे p माइनस q। ठीक है, अब यहाँ ये 2q से 1q को माइनस करेंगे तो q आएगा प्लस p डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2q माइनस p और माइनस के माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा प्लस q। ठीक है, अब यहाँ पे q प्लस आपके पास p डिवाइडेड बाई ये 2q और 1q क्या आएगा आपके पास 3q माइनस आएगा आपके पास p। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आया s प्लस 3p डिवाइडेड बाई s माइनस 3p का। आपने देखे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर उसने कहा हुआ था कि माइनस ऊपर है प्लस नीचे, तो हमारा प्लस ऊपर माइनस नीचे आ रहा है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो आएगा s माइनस 3p डिवाइडेड बाई s प्लस 3p। ये भी रेसिप्रोकल होगा ऊपर, तो ये क्या आएगा आपके पास 3q माइनस p डिवाइडेड बाई आएगा आपके पास q प्लस p। ठीक है, ये इक्वेशन क्या आ गया आपके पास 1। अब इक्वेशन 2 के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, नाउ करेंगे, तो ये आएगा आपके पास s इज इक्वल टू 6pq डिवाइडेड बाई है p माइनस q। तो आपने सेपरेट किसे करना है यहाँ पे 3q को, किसको सेपरेट कर लेना आपने 3q को, तो यहाँ पे आएगा s इज इक्वल टू 3q सेपरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 2p डिवाइडेड बाई आएगा p माइनस q। अब ये 3p इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा ना, ये आएगा s इज इक्वल टू 3q इज इक्वल टू आएगा आपके पास 2p डिवाइडेड बाई p माइनस q। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, थ्योरम अप्लाई करना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय यूजिंग थ्योरम। ठीक है, तो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आएगा s प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 3q डिवाइडेड बाय s माइनस क्या आएगा यहाँ पे 3q इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आएगा 2p प्लस p माइनस q डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2p माइनस ब्रैकेट में p माइनस q। ठीक है, अब ये आएगा 2p और 1p आ जाएगा आपके पास 3p माइनस q डिवाइडेड बाय ये p की वजह से साइन चेंज होगा ना, माइनस की वजह से ये आएगा आपके पास माइनस p और आगे आएगा आपके पास प्लस q। तो अब यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 3p माइनस q डिवाइडेड बाई ये 2p से 1p को माइनस करेंगे तो p आएगा प्लस के आपके पास यहाँ पे ये q। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये आंसर आया s प्लस 3q डिवाइडेड बाई क्या है s माइनस 3q। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है यहाँ पे इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के आंसर को आपने प्लस करना है। अब यहाँ आपने दोनों के आंसर्स को लिख लिए, अब इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपने क्या करना है यहाँ पे p प्लस q इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है,
तो अब एज इट इज़ आपने वैल्यूज़ को उतारना है। 3Q माइनस पी प्लस क्या आएगा आपके पास 3P माइनस Q, क्योंकि एलसीएम सेम है तो इसलिए ये एज इट इज़ ही नीचे उतरेगा। अब यहाँ पे देखो 3Q से आपने 1Q को माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2Q, प्लस आपके पास 3P से 1P को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2P डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे P प्लस Q। अब देखो यहाँ हमारे पास क्या है 2 कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा आपके पास Q प्लस P डिवाइडेड बाई क्या आएगा आपके पास P प्लस Q। अब देखो यहाँ पे P प्लस Q, Q प्लस P है, दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों हैं तो प्लस में ना, तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। तो पीछे आपके पास जो बचेगा ये 2 बचेगा, 2 ही आपका आंसर। ठीक, अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपने डायरेक्ट जो है आपके ने यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडो को थ्योरम अप्लाई करना है। तो ये आपके पास पहली वैल्यू ऐसे रहेगी, ये एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगा के नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस के आपके पास यहाँ पे एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा। अब यहाँ पे ये पहली वैल्यू तो ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस आगे ब्रैकेट में लिखी जाएंगी वैल्यूज। ठीक है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के आपके पास यहाँ पे एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरी साइड पे भी आपने थ्योरम को अप्लाई करना, तो आएगा 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 13। ठीक है, अब ये आपके पास जो था ये प्लस में ये माइनस में ये कट होगा, तो यहाँ पे अब आपके पास रह गया 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब इस माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, ये आएगा आपके पास एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस आगे के आपके पास एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस आपके पास आएगा यहाँ पे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये सारे साइन चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब ये 12 में 13 को प्लस करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाय 12 से 13 को माइनस करेंगे तो -1। अब इसके बाद ये वाला इससे कट हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस ये माइनस है, तो अब यहाँ पे आएगा आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा, अब ये माइनस है, माइनस में है ना, माइनस 2 एक्स माइनस 4 का क्या आएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 25 और माइनस का साइन। अब ये 2 से कट हो जाएगा, अब ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 इसका इकट्ठा होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना इसलिए, तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, माइनस तो कट हो गया था इसके साथ, माइनस माइनस के साथ, तो अब यहाँ पे इसको ख़त्म करने के लिए, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे इसका अंडर रूट लेंगे। ठीक है, तो इसका भी अंडर रूट आएगा और दूसरी साइड पे भी क्या आएगा, इसका अंडर रूट आएगा। ठीक है, जब इसका अंडर रूट या स्क्वायर रूट से कट होगा तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आएगा। अच्छा, अब इसे आपने एक बार प्लस में लिखना है, एक बार इसे माइनस में लिखना है, तो ये आएगा एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 5, ये प्लस में लिखा गया। अब ये माइनस में एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया, आएगा एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5x माइनस 20। अब ये x इस तरफ आ जाएगा, 20 इस तरफ, तो ये आएगा -2 प्लस 20 इज इक्वल टू 5x माइनस x, तो ये आएगा 18 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 4 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x। इसकी कटिंग करेंगे तो ये आएगा 9 और ये आएगा 2, तो x का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपके पास 9/2। ठीक है, तो 9/2 इसका आंसर आ गया। अच्छा, इससे आगे नेक्स्ट आपने इस साइड पे क्या करना है, ये माइनस है तो यहाँ पे आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू -5 इंटू क्या आएगा x माइनस 4। ठीक है, अब ये x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, अब ये -5 से मल्टीप्लाई होगा -5x, आगे क्या आएगा +20। अब ये 5x की वैल्यूज इकट्ठी हो जाएंगे ना, यहाँ पे 5x हो जाएगा, अब ये आएगा 20 प्लस 2 आ जाएगा। अब ये 6x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 22। अब x इज इक्वल 22 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 11/3, तो x का आंसर क्या आएगा यहाँ पे 11/3। अब आपके दो आंसर आए, एक 9/3 और एक क्या आपके पास 11/3। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर भी आपने कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप ऊपर वाली वैल्यू को तो ऐसे ही लिखोगे, एक्स का स्क्वायर +2 प्लस क्या आपके पास यहाँ पे एक्स का स्क्वायर -2
डिवाइडेड बाय प्लस का साइन है, आगे नीचे वाली वैल्यू को लिखेंगे तो ये आएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा अब यहाँ पे अभी आएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस 2 प्लस क्या आएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस 2 माइनस आगे ब्रैकेट में लिखेंगे इसे, यह आएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्या आएगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये 2 के नीचे 1 है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 + 1 और क्या आएगा यहाँ पे 2 - 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये माइनस वाला इस माइनस प्लस वाले से कट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 इंटू क्या आएगा आपके पास यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे ना, तो ये आएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस 2 प्लस क्या आएगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस 2 माइनस आगे क्या आएगा ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर प्लस 2 और प्लस क्या आएगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ये आएगा 3/1। अब ये दोनों कट हो जाएंगे यहाँ पे, तो अब ये रह जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या आपके पास यहाँ पे 2 इंटू अभी आपके पास रह जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 3 के नीचे 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, ये 2 से कट होगा। तो अब देखो ये दोनों का अंडर रूट है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इसे इकट्ठा लिख लोगे एक्स का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल 3। अब इसका अंडर रूट खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, तो अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बचेगी यहाँ पे रह जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। अब ये इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2। अब 9 की वजह से इसे मल्टीप्लाई करेंगे आगे, तो ये आएगा आपके पास 9x का स्क्वायर माइनस 18, 9 2 18 होगा ना। अब आप क्या करोगे यहाँ पे 18 को इस तरफ ले आओगे, 8 को इस तरफ, तो आएगा आपके पास 2 प्लस क्या आएगा आपके पास 18 इज इक्वल टू 9x का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी आएगा आपके पास 20 इज इक्वल टू 8x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 8 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास x का स्क्वायर। तो अब इसकी कटिंग करोगे 4 5 और 4 क्या आएगा यहाँ पे 2 तो ये आएगा 5/2 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ इसका अंडर रूट लेंगे, तो ये आएगा इसका भी अंडर रूट और यहाँ पे दूसरी वैल्यू का भी अंडर रूट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये प्लस ये स्क्वायर ये तो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5/2 इज इक्वल टू एक्स, तो यही इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपने कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम को अप्लाई करना है। तो कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू को तो ऐसे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर माइनस के आपके पास यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर प्लस का साइन लगा के आप लिखोगे यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस क्या है p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर माइनस आगे यहाँ पे आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आप लिखेंगे यहाँ पे आएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर प्लस आपके पास आएगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे भी आपने अप्लाई करना थ्योरम को 1 प्लस आपके पास आ जाएगा 3 1 माइनस 3 आ जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस दोनों कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू ये आपके पास अब आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा अब यहाँ पे ये माइनस का जैसे साइन चेंज होंगे, तो ये आएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर माइनस आगे क्या आएगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3 और 1 क्या आएगा 4 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब ये प्लस वाला इससे कट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2 इंटू आपके पास रह गया यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय अब ये माइनस में आपके पास यहाँ पे -2 आगे ब्रैकेट में हमने क्या लिखना है
एक्स का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये 2 से कट होगा तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास -2। अब ये ये 2 से कट होगा, ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास अंडर रूट में रह गया है, अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस 8 पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या रह गया अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब ये अंडर रूट में इकट्ठे, ये दोनों अंडर रूट में, तो इसको इकट्ठा अंडर रूट में लिख लेंगे। क्या आएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस 8 पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसका अंडर रूट खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो ये आएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस 8 पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर रूट से कट होगा ना, ये इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कट होगा। तो यहाँ पे आएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस 8 पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस क्या आपके पास पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा 4। अब ये इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 8 पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस है पी का स्क्वायर। अब 4 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे ये आएगा आपके पास 4 एक्स का स्क्वायर माइनस क्या आएगा 4 पी का स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स की वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे पी की, तो ये इस तरफ आ जाएगा, पी इस तरफ आ जाएगा, तो ये आएगा 8 पी का स्क्वायर माइनस क्या आएगा आपके पास माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा 4 पी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4 एक्स का स्क्वायर माइनस क्या आएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्या होगा, ये दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 12 पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एक्स का स्क्वायर। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा, 12 पी का स्क्वायर ओवर 3 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, ये आएगा 4 पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब इसका आपने अंडर रूट ले लेना है और इसका भी क्या करना है आपने अंडर रूट लेना है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2p इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये एक्स से कट हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। बस लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास के इसके ऊपर भी कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम अप्लाई करना है। तो ये आपके पास यहाँ पे x प्लस 5 का होल क्यूब माइनस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस का साइन आगे आएगा x प्लस 5 का होल क्यूब प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे x माइनस 3 का होल क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा अब यहाँ पे यह आएगा आपके पास यहाँ पे x प्लस 5 का होल क्यूब माइनस क्या आएगा x माइनस 3 का होल क्यूब, माइनस का साइन आगे इसे ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, ये ब्रैकेट है बॉक्स ब्रैकेट। आगे यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 5 का होल क्यूब प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे x माइनस 3 का होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू इसके ऊपर भी थ्योरम अप्लाई करना है। तो x प्लस 13 प्लस 14 आएगा, 13 माइनस क्या आएगा 14। अब ये आपके पास ये माइनस प्लस दोनों कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आएगा, अब यहाँ पे साइन चेंज होंगे तो ये इसका क्या बनेगा x प्लस 5 का होल क्यूब प्लस माइनस क्या आएगा x माइनस 3 का होल क्यूब माइनस क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 5 का होल क्यूब आगे क्या आएगा माइनस x माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू आएगा 27 डिवाइडेड बाय -1। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्लस वाला ये माइनस वाले से कट होगा, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस 5 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय ये माइनस में है दोनों -2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाय -1। 2 से कट हो जाएगा तो ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा x प्लस 5 का होल क्यूब रह गया डिवाइडेड बाय क्या रह गया है x माइनस 3 का होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आपके पास 27। ये दोनों का इकट्ठा होल क्यूब है ना, तो ये हम इकट्ठा ले लेंगे ऐसे x प्लस 5 x माइनस 3 इस सारे का क्या आएगा होल क्यूब इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 27। क्यूब खत्म करने के लिए हम यहाँ पे दोनों तरफ क्या करेंगे क्यूब रूट लेंगे, तो यहाँ पे आएगा आपके पास x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इसका क्यूब है तो इसका क्यूब रूट आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 27 का क्यूब रूट। अब ये क्यूब रूट से कट होगा तो यहाँ पे आएगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू ये आपके पास बनता है 3 का क्यूब बनता है, 3 का क्यूब और ये 3 ये क्यूब रूट से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3,
ठीक है। इससे आगे अब ये नीचे डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है यहाँ पे, यह आएगा आपके पास 3x माइनस 9। अब ये x इस तरफ आ जाएगा तो ये 9 इस तरफ आ जाएगा, तो ये 9 प्लस हो जाएगा और ये 3x माइनस x हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास 14 इज इक्वल 2x। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 7। ठीक है, तो यही आपका आंसर है।